दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है हिंदी का दूसरा। एक प्रैक्टिस सेट हम 20-25 क्वेश्चन का पहले कर चुके हैं और 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है हमारा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? ए ऑप्शन है शब्द होता है, बी ऑप्शन व्यंजन, सी ऑप्शन स्वर और डी ऑप्शन वर्ण। इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका डी ऑप्शन सही होगा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 2। वर्णमाला किसे कहते हैं? ए ऑप्शन शब्द समूह को, बी ऑप्शन वर्णों के संकलन को, सी ऑप्शन शब्द गणना को और डी ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी आपका सही आंसर होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कंठीय ध्वनियां कौन सी हैं? ए ऑप्शन है क और ख, बी ऑप्शन य और र, सी ऑप्शन च और ज और डी ऑप्शन ट और ड। इसका राइट आंसर होगा ट और अड़े है और इसका राइट आंसर होगा आपका क ऑप्शन। क और ख आपकी कंठीय ध्वनियां होती हैं। और कंठीय ध्वनियां क्या होता है? जो हमारे गले से उच्चारित हो वही हमारी कंठीय ध्वनियां होती है। क वर्ग जो है कंठ से उच्चारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ए ऑप्शन ग और घ, बी ऑप्शन ज और झ, सी ऑप्शन ट और ठ और डी ऑप्शन है आपका प और फ। इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। ड और ढ हमारी मूर्धन्य ध्वनियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4। स्थान के आधार पर बताइए कि यह क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन ए और आ, बी ऑप्शन क और ग, सी ऑप्शन थ और ध, डी ऑप्शन आपका फ और भ। इसका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा। क और ख आपका अल्प प्राण होता है। और अल्प प्राण होता क्या है? प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन ए ऑप्शन है आपका श, बी ऑप्शन य, सी ऑप्शन ग और डी ऑप्शन ज। आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन ये आपका नासिक्य व्यंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऑप्शन नासिक्य, बी ऑप्शन मूर्धन्य, सी ऑप्शन ओष्ठ्य और डी ऑप्शन कंठ और तालव्य। आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ए और आई कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ए ऑप्शन ए और आ, बी ऑप्शन ई, सी ऑप्शन उ और डी ऑप्शन आपका अंग और अह। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अंग और अह हमारे अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है? ए ऑप्शन पुनः, बी ऑप्शन इलाहाबाद, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन उत्साह। आपका सी ऑप्शन सही होगा दिल्ली। द्वितत्व व्यंजन क्या होता है? जहाँ पर एक आधा और एक पूरा वर्ण इस्तेमाल होता है वहाँ पर द्वितत्व व्यंजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है श, से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए ऑप्शन प्रकंपी, बी ऑप्शन स्पर्शी, सी ऑप्शन आपका संघर्षी व्यंजन या फिर डी ऑप्शन स्पर्श संघर्षी व्यंजन। आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ए ऑप्शन ख और ग, बी ऑप्शन उ, सी ऑप्शन ए आउ और डी ऑप्शन आपका से। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा जिस पर नीचे नुक्ता लगाया जाता है
वह वर्ण नवीन विकसित ध्वनियों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ए ऑप्शन ख, बी ऑप्शन च, सी ऑप्शन मैं और डी ऑप्शन ठ। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ख आपका घोष वर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अमानक वर्ण है? ए ऑप्शन ख, बी ऑप्शन ध और सी ऑप्शन ये फैसा है और डी ऑप्शन फै। तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। ये हमारा वर्णमाला में नहीं आता, ये अमानक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर है 14, कै, गे, जै, फै ध्वनियाँ किसकी है? ए ऑप्शन है आपकी संस्कृत की, बी ऑप्शन अरबी फारसी की, सी ऑप्शन अंग्रेजी की और डी ऑप्शन दक्षिणी भाषाओं की। आंसर होगा सी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन इसका सही होगा। जहाँ पर नीचे नुक्ता लगता है वह ध्वनियाँ अरबी फारसी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन 50, बी ऑप्शन 51, सी ऑप्शन 52 और डी ऑप्शन आपका 53। इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका सी ऑप्शन सही होगा। हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ए ऑप्शन मूल स्वर है, बी ऑप्शन घोष वर्ण है, सी ऑप्शन संयुक्त वर्ण है या फिर डी ऑप्शन तालव्य है। इसका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन सही होगा। छह जो है हमारा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए ऑप्शन कै, बी ऑप्शन छ, सी ऑप्शन त्रै और डी ऑप्शन कै। इसका जो राइट आंसर होगा वह कै ऑप्शन सही होगा। कै का जो छह का जो स्थान क्रम है वो हमारा कै के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? ए ऑप्शन जय प्लस य, बी ऑप्शन जय प्लस य, सी ऑप्शन जय प्लस ध, डी ऑप्शन जय प्लस न्य। आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन जय प्लस य, आधा वर्ण और पूरा वर्ण मिलाकर आपका ज्ञ बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर, अघोष वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन ए, बी ऑप्शन जय, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन आपका से। इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका डी ऑप्शन सही होगा। से हमारा अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए ऑप्शन मूर्धा, बी ऑप्शन कंठ, सी ऑप्शन तालु और डी ऑप्शन आपका दंत। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। घ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ से होता है और घ हमारा कै वर्ण के अंतर्गत आता है। कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए ऑप्शन ढ, बी ऑप्शन जय, सी ऑप्शन ल और डी ऑप्शन ढ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा। ये आपका संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ए ऑप्शन तय, बी ऑप्शन न, सी ऑप्शन द और डी ऑप्शन है आपका तय। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह डी ऑप्शन सही होगा। तय हमारा दंत्य नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है अनुस्वार, बी ऑप्शन अयोगवाह, सी ऑप्शन अंतस्थ और डी ऑप्शन होता है अकारांत। आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उनको हम अकारांत कहते हैं। इसी प्रकार से और जिन शब्दों के अंत में आ आएगा उन्हें हम आकारांत कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा 24, छह वर्ण किसके योग से बना है? ए ऑप्शन है आपका कै प्लस से, बी ऑप्शन कै प्लस छ, सी ऑप्शन कै प्लस छ और डी ऑप्शन कै प्लस से। इसका राइट आंसर होगा आपका ए वर्ण। ए ऑप्शन इसका सही होगा। पहला अक्षर स्वर रहित और दूसरा अक्षर स्वर सहित, इसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर।
नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन आपका 13। इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं 11 भी और 13 भी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। इसमें पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है, तो कुल हमारे स्वर होते हैं 13। और अगर हमसे पूछता कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, तो हम बोलते हैं आपके 11 स्वर होते हैं 11 और कुल स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं, क्योंकि 2 को स्वर नहीं माना जाता है और उनका जो है सिर्फ लेखन में स्थान है। तो बच्चों, ये आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।